हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो। कैसे हो? कैसे हो सभी के सभी? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डैट इज़ कि आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। और मैं अगर बात करूं कि सर, एक्चुअल में मैंने रात में लाइव एक क्लास लेने की कोशिश भी की थी, जो कि नेटवर्क स्लो के कारण मैं नहीं ले पा रहा था। ओके, तो उसी का डेट इज़ की क्लास 7th का आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, आपका जो चैप्टर का जो नाम है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? यानी सरकार का जो कुछ रोल है। अब किस पे रोल है? हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे कुछ उसका भाग है। अब क्या-क्या मतलब वो रोल प्ले करता है हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे। तो दैट इज़ कि ये क्लास 7th का इन वन शॉट चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट आपका इस वीडियो में पूरा का पूरा इन वन शॉट में आपका कंप्लीट होगा। और हाँ, दैट इज़ कि अभी मेरा कैमरा दैट इज़ कि खराब हो गया है, जो कि अभी मैं उम, सच कहूँ तो वीडियो के साथ मैं लाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए अभी मैं आपको एक स्क्रीन टच दैट इज़ की स्क्रीन रिकॉर्डेड पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यानी आपके डिजिटल स्मार्टनेस स्क्रीन पर आपको लेकर के चलते हैं, ओके ना? और वहीं पे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम पूरे से पूरे तरीके से हम बात करेंगे, ओके? तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ की क्लास 7th का है और ये पॉलिटिकल साइंस है, ओके ना? इन वन शॉट में हमें मतलब हम सब मिल कर के कंप्लीट करेंगे, ओके? और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि और हाँ, नोट्स भी कर लीजिएगा, ओके ना? थैंक यू। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनेंगे डैट इज़ कि ये क्लास 7th आपका पॉलिटिकल साइंस है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 2 है, ओके ना? जो कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करूँगा जो कि आपका रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इसका जो आपका हिंदी जो अर्थ होता है डेट इज़ की हिंदी जो मीनिंग होता है ये होता है कि सरकार की स्वास्थ्य में भूमिकाएं, ओके ना? यानी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी ये आपका चैप्टर है डेट इज़ की इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सरकार की स्वास्थ्य में भूमिकाएं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर व्हाट इज़ हेल्थ, यानी ये स्वास्थ्य क्या है, ओके ना? स्वास्थ्य क्या है? अब एक बात बताओ, अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो क्या आप कोई भी वर्क यानी कोई भी काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ये करना पॉसिबल नहीं है। डैट इज़ कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि आपका रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा। डैट इज़ कि व्हाट इज़ हेल्थ, जो कि आपका हिंदी मतलब होता है स्वास्थ्य क्या है। तो यानी स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुनो, यहाँ पे इंग्लिश में इसका डिफ़ाइन जो लिखा हुआ है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन द अब्सेंस ऑफ डिजीज़, अ पर्सन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, है ना? गुड हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन न्यूट्रियस फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड क्लीन इन्वायरमेंट। डैट इज़ कि ये जो मैं सबसे बड़ा आपका जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा, तो डैट इज़ कि इसका मतलब क्या है? सर आपने तो पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो डैट इज़ कि अब इसका जो डैट इज़ की मतलब होता है ना, वो आपका नीचे डैट इज़ की हिंदी में आपको लिखा हुआ है, डैट इज़ की दे दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना नहीं है, ओके ना? स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना नहीं है। व्यक्ति का शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, साफ़ पीने का पानी, है ना? उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं तो स्वच्छता और साफ़ वातावरण भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आप हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में समझ गए होंगे। डैट इज़ कि ये आपका येलो जो रेक्टेंगल में जहाँ पे मैंने घेरा था अभी, डैट इज़ की उसी की बात कर रहा हूँ, ओके ना? यानी स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना
नहीं है। व्यक्ति का शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, साफ पीने का पानी, स्वच्छता और साफ वातावरण यानी इन्वायरमेंट भी आपका ज़रूरी है। यानी साफ चीज़ें भी ज़रूरी होती है, तो ही जाके आप एक स्वस्थ इंसान कहलाओगे, यानी हेल्दी इंसान कहलाओगे। तो डैट इज़ कि क्या सर यहाँ पे वाकई में क्या स्वास्थ्य होना क्या बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। और आपको इंग्लिश में डिफ़ाइन भी दिया गया है और आपको हिंदी में भी डिफ़ाइन समझा दिया गया है, मतलब समझा दिया गया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, दिक्कतें ना आए आप सभी पर। ओके ना? अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सर ये जो आपका व्हाट इज़ हेल्थ है, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा कुछ जान ले क्या? हाँ, देखिए अगर आप मतलब गंदा पानी पिएंगे तो आपका सेहत बिगड़ेगा और आपका हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य पे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, डैट इज़ की पौष्टिक होना ज़रूरी है, यानी सबसे। अब देखिए दूसरा नंबर अगर मैं बात करूँ, तो डैट इज़ की यहाँ पे क्या है आपका व्हाट आर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी यहाँ पे जो आपको मतलब रेड कलर से जो आपको बताया जा रहा है, डैट इज़ की व्हाट आर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो डैट इज़ की इसका जो हिंदी मतलब होता है स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, अब सोचो ना, व्हाट आर हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी आपका स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, जो इसका हिंदी मतलब होता है। ओके ना? अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं इंग्लिश में डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ फैसिलिटीज़ आर दी सर्विसेज दैट हेल्प पीपल प्रिवेंट डिजीज़ एंड गेट ट्रीटमेंट व्हेन दे आर सिक। हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है आपका हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना? तो डैट इज़ की यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है स्वास्थ्य सुविधाएं वे सेवाएं हैं जो लोगों को बीमारियों से बचाने और बीमारी है ना सॉरी और बीमार होने पर इलाज कराने में मदद करती है। जैसे कि मदद कौन करता है इलाज कराने में? आपका अस्पताल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, दवाइयाँ हो गया और टीकाकरण, इसके उदाहरण भी हैं आपके, है ना? यानी इसके उदाहरण ही तो है। यानी सुनिए यहाँ पे जो आपका व्हाट आर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब वे सेवाएं हैं जो लोगों को बीमारियों से बचाने और बीमार होने पर इलाज कराने में मदद करती है। जैसे अब कौन कौन मदद करता है इलाज कराने में? जैसे अस्पताल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है, नर्स है, दवाई है, टीकाकरण, वैक्सीकरण, यही सब तो है इसका उदाहरण। तो उम्मीद ये है कि आपको मतलब व्हाट आर हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिफ़ाइन दे रहा हूँ, दोनों में आपको समझाने की कोशिश मतलब करवा रहा हूँ, है ना? तो उम्मीद है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से ज़रा सुनेंगे। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में जो आपका बात आती है, तो डैट इज़ की तीसरा नंबर में आता है कि वाई इज़ हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट इशू, यानी इशू, है ना? डैट इज़ की स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है। अब सोचो ना, वाई इज़ हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट इशू यानी स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है, इसका हिंदी मतलब यही होता है। अब सुनो यहाँ पे जो इंग्लिश में अगर आपको डिफ़ाइन करूँ, तो डैट इज़ की गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। इफ़ पीपल आर हेल्दी they can study, work and live a better life. Therefore, providing health facilities is an important responsibility of the government. That is कि सर आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंग्लिश डिफ़ाइन मुझे बता दिया, लेकिन सर डैट इज़ कि यहाँ पे हिंदी में कहने की कोशिश क्या कर रहा है? सर आपने ये जो इंग्लिश डिफ़ाइन पढ़ा बहुत ही बड़ा जैसा पढ़ लिया, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आया। अब सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से। मैं जो यहाँ पे इंग्लिश डिफ़ाइन पढ़ा, तो डैट इज़ की उसमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है, उसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट इशू यानी स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है। तो वो इसलिए है अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। यदि लोग स्वस्थ होंगे तो वे पढ़ाई करेंगे, काम भी करेंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार को महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए उसका सरकार का जिम्मेवारी है कि वो अच्छे तरीके से स्वास्थ्य मतलब क्या करे, मतलब प्ले रोल कराए किसको, जनता को, है ना? यानी क्वेश्चन यही तो है, यही तो था ना। अब सुनो,
अब 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, डैट इज़ की रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, डैट इज़ की स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं, है ना। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी इसका हिंदी मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब सुनो, इसका जो इंग्लिश आपका जो यहाँ पे डिफाइन होगा तो डैट इज़ की वो इस प्रकार से होगा, द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू ऑल पीपल, इट बिल्ड्स हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, प्रोवाइड्स, है ना, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, सप्लाइज मेडिसिन्स एंड रन्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। डैट इज़ की सर आपने ये जो पढ़ा डैट इज़ की इंग्लिश में तो पढ़ लिया सर, लेकिन यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। अब सरकार कौन सा मतलब भूमिकाएं रोल प्ले करता है, ओके ना। अब सुनो, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, है ना। ये तो सरकार का जिम्मेदारी है, यानी सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र मतलब बनाती है, डॉक्टर और नर्स उपलब्ध भी कराती है, दवाइयाँ भी देती है और टीकाकरण कार्यक्रम यानी वर्क भी चलाती है, यानी कार्यक्रम भी करवाती है। तो डैट इज़ की स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं यही है, ओके ना। अब सुनो, यहाँ पे 5 नंबर में है आपका पब्लिक हेल्थ। क्या है, पब्लिक हेल्थ। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टॉपिक आपको बोल दिया है। टॉपिक आपका क्या है, पब्लिक हेल्थ, जो कि इसका हिंदी मतलब होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य। क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब सुनो, यहाँ पे इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, पब्लिक हेल्थ मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, है ना। द गवर्नमेंट वर्क्स टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। डैट इज़ की सर आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य पढ़ लिया, पब्लिक हेल्थ के बारे में सर आपने मुझे इंग्लिश में डिफाइन तो बता दिया, लेकिन सर सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या, मुझे अच्छे से बताइए। तो सुनो, पब्लिक हेल्थ का अर्थ है यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ जो है वो पूरी जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और उसमें सुधार करना है, ओके। सरकार साफ पीने का पानी, स्वच्छता, टीकाकरण और बीमारियों की रोकथाम जैसे सुविधाएं पर काम करती है। तो ये होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ, मीनिंग जो होता है, ओके ना। अब सुनो, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंग्लिश में कुछ है, इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एन इंटायर विलेज मैनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट। सुनो, अगर सरकार पूरे गांव में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराती है तो उसका लाभ गांव के बहुत से लोगों को मिलता है। क्या इस बात से आप लोग सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? अगर हो तो प्लीज़ एक बार बेटा प्यारा सा लाल दिल कमेंट करके मुझे भेज देंगे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप वाकई में अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। और सुनो, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, इसी को बेटा आपको नोट्स करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, अपने नोट्स कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य समझ में आ गया होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डैट इज़ कि आप जानते हो कि बेटा एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होता है। तो डैट इज़ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होता है, ये आपका एक सरकारी अस्पताल होता है। इसका मतलब क्या होता है, सरकारी अस्पताल। डैट इज़ कि अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अगर मैं डिफाइन एज करूँ तो डैट इज़ कि क्या है, अगर कोई पब्लिक पूछ दे तो डैट इज़ कि आपको इंग्लिश में इस तरह से आपको बोलना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर रन बाय द गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पीपल एट लो cost or fee, है ना, of the cost for many services. They are especially important for people who cannot afford expensive private treatment. That is कि मैं जो यहाँ पे इंग्लिश में बताया आपको, तो डैट इज़ कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सुनो। इसका मैं इंग्लिश जो पढ़ा तो डैट इज़ कि उसका हिंदी आपको नीचे दिया गया है। तो डैट इज़ कि यहाँ पे बात आ रही है कि सरकारी अस्पताल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। ये चीज़ से आप लोग सेटिस्फाइड हो ना? बिल्कुल, सरकारी अस्पताल कौन चलाएगा भाई, सरकार ही चलाएगा ना। तो डैट इज़ कि सरकारी अस्पताल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवाएं कम मतलब यहाँ कई स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्च में या
मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो महंगा निजी इलाज नहीं करा सकते। हाँ यार, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी गरीबों के लिए ये देखा जाए तो एक हॉस्पिटल दान है यार। क्या है? हॉस्पिटल दान है। यानी महंगाई मतलब कम खर्च में इसका काम हो जाता है ना। अब सुनो, प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो डैट इज़ की इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निजी अस्पताल, है ना। अब सुनो, प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। पेशेंट्स उसके बाद क्या है? जनरली हैव टू पे फॉर द सर्विसेज दे रिसीव। यानी इसका मतलब होता है, अब सोचो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम खर्च में इलाज हो जाता है तो क्या प्राइवेट में होगा? नहीं, उसका उल्टा हो जाएगा। डैट इज़ की निजी अस्पताल, निजी मतलब व्यक्तियों का मतलब क्या है? संस्थाओं, है ना, द्वारा चलाए जाते हैं। ये सब किसके द्वारा चलाए जाते हैं? मतलब व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ मतलब क्या होता है? मरीजों को सामान्य इलाज और अन्य सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यानी महंगा, बहुत ज़्यादा पैसा फेंकना पड़ता है तभी जाके आपका यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। देखा जाए तो पैसे तो फेंकने ही पड़ेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पैसे देने ही होते हैं तभी जाके आपका इलाज होता है, और ज़्यादा भी देना होता है और लेकिन पैसा देना होता है ना। ओके ना। अब सुनो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर मैं ये डिफ्रेंशिएट पूछ दूँ, डैट इज़ की व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो देखो आपको मैं डैश दे दिया। डैट इज़ कि आपको भी लेफ्ट साइड वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देखना है, सरकारी अस्पताल को देखना है, रन बाय द गवर्नमेंट। यानी आपका पहला पॉइंट क्या होगा? ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यूजुअली चीपर, यानी कम खर्च में आपका काम चल जाता है, और पब्लिक सर्विसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एम, है ना। और पब्लिक सर्विस को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है इसमें। ओके ना। अब सुनो, मेरी बात ज़रा ध्यान सुनेंगे। अगर कोई पूछ दे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिफरेंशिएट बताइए तो क्या आप बता दोगे? ऑफ कोर्स बता दोगे। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल आता है जो कि आपका RHS, डैट इज़ की राइट हैंड साइड में, डैट इज़ की आपका राइट साइड में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल यानी निजी अस्पताल दिख रहा है ना, लिखा हुआ। तो डैट इज़ की रन बाय द प्राइवेट पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी निजी लोग यानी तो संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ओके ना। और सुनो, ट्रीटमेंट में भी एक्सपेंसिव, यानी यहाँ पे इलाज महंगा हो सकता है और होता भी है, हो सकता क्या होता भी है। अब सुनो, प्रोवाइडिंग सर्विस क्या है? अलोंग विथ अर्निंग इज कॉमन। सुनो, यहाँ पे आपके पास पैसे हैं तो ही आप इलाज कर सकते हो, नहीं है तो भैया आप नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल का डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा, है ना। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनेंगे। 9 नंबर में आपका है वाई कांट एवरीवन गेट प्राइवेट हेल्थ केयर। यानी यहाँ पे कहने की कोशिश ये है कि हर व्यक्ति निजी इलाज क्यों नहीं करा सकता। अब सोचो ना यार, क्यों नहीं करा सकता है यार? हो सकता है कि वो गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होगा, मतलब यही ना, मतलब एक पॉसिबल लगता है। हर व्यक्ति यार निजी इलाज क्यों नहीं करा सकता है? महंगाई के कारण पैसा नहीं होगा, गरीब हो सकता है, इसलिए वो अपना निजी इलाज नहीं करा सकता है। लेकिन बुक के अनुसार अगर मैं देखूँ तो डैट इज़ की इंग्लिश डिफाइन देखते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर कैन बी एक्सपेंसिव, है ना। पुअर फैमिलीज में नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर डॉक्टर्स टेस्ट, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट। सुनो, डैट इज़ की जो मैंने कहा वही चीज़ यहाँ पे है इंग्लिश में भी। ओके। अब इसका हिंदी क्या होता है? निजी स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो सकती है। गरीब परिवारों के पास डॉक्टर, जॉब, दवाइयाँ और अस्पताल के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, यानी पर्याप्त मनी नहीं होते हैं, पर्याप्त बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं, वो अपना इलाज निजी में नहीं करा सकते। अब सुनो, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुअर एंड लो इनकम फैमिलीज। यानी यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, इसलिए उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है कि गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस जो है गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और आपका लो इनकम, लो पैसा में, यानी बहुत ही कम पैसा में आपका इलाज भी देख रेख हो जाता है उसमें। ओके ना। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। सुनो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सच कह रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इन वन शॉर्ट टाइप्स में मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद ये है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ओके ना। अब सुनो, 10th नंबर की अगर मैं बात करूँ, डैट इज़ की इज़ हेल्थ केयर इक्वल फॉर एवरीवन। डैट इज़ की क्या सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा मिलती है? सोचो ना, क्या सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा मिलती है? इज़ हेल्थ केयर इक्वल फॉर एवरीवन, क्या सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा मिलती है क्या?
नो, डायरेक्ट बेटा नहीं मिलता है। सामान्य रूप से किसी को भी मतलब सुविधा नहीं मिलता है इलाज में, हेल्थ केयर में। तो डैट इज़ की सर आंसर में नहीं लिखेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं लिखना है। तो डैट इज़ की आप इसका इंग्लिश डिफाइन देखो। नो, इन इंडिया पीपल डू नॉट ऑलवेज हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर। सम पीपल कैन एफर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाइल अदर्स डिपेंड mainly ऑन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। यानी मैं जो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ा तो डैट इज़ की वहाँ पे मतलब यहाँ पे कहने का कोशिश ये है, सॉरी कहने की कोशिश ये है, नहीं भारत में सभी लोगों को हमेशा सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। कुछ लोग महंगे निजी अस्पतालों में इलाज मतलब करा सकते हैं, मतलब करा सकते हैं ना, जबकि कुछ लोग मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। अब भाई जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे ही तो निर्भर रहेगा हेल्थ केयर में, और जिसके पास पैसा है तो वो मतलब फास्ट में जाते हैं और जा कर के क्या करते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। तो ये तो अपना एक लॉजिक आइडिया है यार, ये लोग आप लोग समझ सकते हो। ऑप्शन 11 नंबर में है हेल्थ केयर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यानी रूरल एरियाज़ का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र एंड अर्बन एरियाज़ का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। अब सुनो यहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं, सुनो गाँव में और शहरों में किस तरह से आपका स्वास्थ्य सुविधा दिया गया है। सुनो, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट इक्वली अवेलेबल एवरीवेयर। सम रूरल एरियाज में हैव फेवर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड मेडिकल, है ना, फैसिलिटीज़ दैन सिटी। सुनो यहाँ पे जो कहने की कोशिश है, मैं जो इंग्लिश में पढ़ा तो डैट इज़ की यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुनो यहाँ पे ये बोल रहा है हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। क्या हर जगह मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं क्या एक जैसा है, क्या नहीं है, एकदम अंतर दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे अनबैलेंस दिखता है। तो डैट इज़ की कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में अस्पताल, डॉक्टर और चिकित्सा सुविधाएं कम हो सकते हैं, और इसलिए सरकार को गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। ये सब में ध्यान देना चाहिए। देखो हर एक जगह समान नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र में अलग स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब कम है, तो कई गांव में तो ऐसा है कि बहुत कम है, कहीं पे ऐसा गांव है कि है लेकिन शहरों के कंपेयर में कम है। तो डैट इज़ की अनबैलेंसिंग तो है ना, अनबैलेंसिंग तो है। तो डैट इज़ की ये सब नोट्स आपको क्या करने हैं, लिख लेने हैं अच्छे से कॉपी में, और यही सब चीज़ आपको मतलब इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सुनो बुक में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्ड और हार्ड लैंग्वेज में आपको दिया गया है, जो कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो यार बुक का लैंग्वेज का और आफ्ताब सर का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, जो कि स्टूडेंट समझ पाए। तो उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब सुनो डैट इज़ की 12th नंबर अगर मैं देखूं तो डैट इज़ की हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट हॉस्पिटल्स। यानी स्वास्थ्य केवल अस्पताल के बारे में नहीं है, ये चीज़ आप मानते हो ना। टॉपिक है हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट हॉस्पिटल्स, यानी स्वास्थ्य केवल अस्पताल के बारे में नहीं है। तो डैट इज़ की सर किसके बारे में है फिर, तो देखो ना इंग्लिश में आपको डिफाइन दिया है गुड हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लीन वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रियस फूड, अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। यानी यहाँ पे बात हो रही है अच्छा स्वास्थ्य केवल अस्पताल पर निर्भर नहीं करता, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा स्वास्थ्य केवल अस्पताल पर निर्भर नहीं करता, जो कि आपको येलो कलर करके आपको बताया जा रहा है ना। साफ पानी, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, साफ वातावरण और शिक्षा भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इस बात को मानते हो ना, बहुत अच्छे, इस बात को मानना होगा। अब सुनो याद रखने की ट्रिक, क्लीन वाटर प्लस फूड प्लस सैनिटेशन प्लस हेल्थ केयर क्या बनाता है आपका, एक गुड हेल्थ बनाता है। क्या बनाता है, एक अच्छा स्वास्थ्य बनाता है। ओके ना, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो यार बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको जोड़ के तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब सुनो 13 नंबर डैट इज़ कि आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी आपका जो हिंदी मीनिंग होगा साफ़ पानी और स्वच्छता। क्या होगा, साफ़ पानी और स्वच्छता। याद रखिएगा सैनिटेशन का हिंदी मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है स्वच्छता। ओके ना। अब सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से देखो गला भी फंस गया। इसका इंग्लिश में अगर मैं डिफाइन करूँ तो डैट इज़ की डर्टी वाटर एंड पुअर सैनिटेशन कैन काउज डिजीज, देयर फोर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि गंदा पानी और ख़राब स्वच्छता बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
क्या इस चीज़ को आप लोग मानते हो या नहीं? गंदा पानी और ख़राब स्वच्छता बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऑफ कोर्स बन सकते हैं यार। इसलिए सरकार को सुरक्षित पीने का पानी और उचित स्वच्छता की मतलब क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए? उपलब्ध मतलब कराना चाहिए। क्या इस चीज़ को मानते हो ना आप लोग? यानी व्यवस्था करनी चाहिए, है ना? उपलब्ध यानी व्यवस्था करनी चाहिए। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 14 नंबर में है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी बीमारियों की रोकथाम। यानी प्रिवेंशन को हम यानी डिजीज़ का मतलब बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी। यानी बीमारी को मतलब बीमारियों को हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। ओके ना। अब इंग्लिश में है द गवर्नमेंट डज नॉट ओनली ट्रीट सिक, है ना, पीपल, ओके, इट ऑल्सो टेक्स स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, अवेयरनेस, उसका क्या है, प्रोग्राम्स एंड अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स। डैट इज़ कि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है सरकार केवल बीमार लोगों का इलाज ही नहीं करती, वह टीकाकरण, स्वच्छता, जागरूकता, उसके बाद बेटा क्या है, कार्यक्रम, है ना, कार्यक्रम, उसके बाद आपका क्या है, और अन्य मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से बीमारियों को रोकने का भी प्रयास करती है। मेरी बात समझ आया ना? सरकार केवल बीमार लोगों का इलाज ही नहीं करती, वह टीकाकरण, स्वच्छता, जागरूकता कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से बीमारियों का मतलब रोकने का भी प्रयास करती है। तो डैट इसकी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ यानी बीमारियों की रोकथाम आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनो, थक भी गया। आपके बुक में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको एक एग्जांपल दिया गया है चैप्टर में, जो कि आपका उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ केरला, यानी केरला का उदाहरण। डैट इज़ कि ये कहाँ है, इंडिया में है, और आपका ये स्टेट है, राज्य है। तो डैट इज़ कि केरला का कुछ उदाहरण यहाँ पे मतलब दिया गया है, जो कि यहाँ पे बोला गया है द चैप्टर डिस्कसेस केरला एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट दैट हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू बेटर हेल्थ कंडीशन। डैट इज़ कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सर आपने इतना बड़ा इंग्लिश तो पढ़ लिया लेकिन सर मुझे समझ नहीं आया। अब सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान सुनेंगे। यहाँ जो इंग्लिश लिखा हुआ है तो डैट इज़ कि यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में केरला का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। केरला में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पानी की व्यवस्था और स्वच्छता में सुधार से लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाने की मदद मिली है। तो डैट इज़ की एग्जाम्पल ऑफ केरला, यानी ये उदाहरण है किसका, केरला का। तो डैट इज़ की यहाँ पे जो मैंने हिंदी पढ़ा है वही चीज़ केरला की मतलब केरला के उदाहरण में मतलब उदाहरण ऑफ केरला में यही बातें चर्चाएँ हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो बात आती है डैट इसकी, सर एग्जाम्पल ऑफ केरला आपने मुझे समझा दिया, मैं समझ भी गया सर, है ना। और देखो कोई बड़ी दिक्कतें वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब सुनो 16 नंबर जो है आपका, 16 नंबर, वाई इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। अब सोचो, दिमाग लगाओ तो, स्वास्थ्य के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। तो डैट इज़ की एजुकेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, है ना, क्लीननेस, न्यूट्रिशन, उसका डिजीज़, वैक्सीनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। डैट इज़ कि यहाँ पे जो मैं आपका इंग्लिश पढ़ा, डैट इज़ कि यहाँ पे इंग्लिश में डिफ़ाइन दिया हुआ है, तो डैट इज़ कि इंग्लिश जो मैं पढ़े, तो डैट इज़ कि यहाँ पे इसका जो हिंदी मतलब होगा तो ये होगा कुछ मतलब शिक्षा लोगों को स्वच्छता, है ना, पोषण, बीमारियों, टीकाकरण और सही इलाज के मतलब महत्व को समझने में मदद करती है। इस बात को तो आप मानते हो ना। अब सोचो ना, आपके पास शिक्षा है तो ही आप जानते हो कि अच्छा गंदा पानी से हम खेलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, अच्छा धुआं के पास जाएंगे तो मतलब नाकों में घुस जाएगी और हमें क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमारी हो सकती है, फेफड़ों में जा सकती है धुआं। हम शिक्षा के में पढ़े हैं कि अच्छा तंबाकू डैट इज़ की धूम्रपान करते हैं तो डैट इज़ की सिगरेट वगैरह पीते हैं तो धुआं अंदर जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो ही हम जानते हैं ना शिक्षा के कारण। अब सुनो आगे है आपका 17 नंबर में, व्हाट शुड अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम डू। यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब सुनो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट शुड अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम डू। अब सुनो, इसका जो मैं सबसे पहले हिंदी बताता हूँ, है ना।
यानी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को उचित कीमत पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसमें केवल बीमारी का इलाज ही नहीं बल्कि बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके ना। अब सुनो, मैं तो यहाँ पे हिंदी में इसका आंसर बता दिया इस टॉपिक का। अब इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम शुड प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू एवरीवन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. इट शुड ऑल्सो फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज नॉट ओनली ट्रीटिंग दैम। देखो, जो मैंने इंग्लिश में अभी पढ़ा उसका मैंने हिंदी अभी आपको बता भी दिया पढ़ के। ओके ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी मैंने आपको बताया है और अच्छे से बता भी दिया है, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ओके ना। अगर नहीं भी आया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे या वीडियो को पॉज करके रोक करके थोड़ी सी आप इसकी हिंदी को पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस नोट्स को लाया हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपके लिए बनाया हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी इसे दिल से और दिल से लगा करके इसे आप नोट्स करेंगे, डैट इसकी करेंगे प्लीज़ बेटा, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। अब सुनो, अगर मैं बात करूं कि पूरे चैप्टर को एक उदाहरण से समझाइए तो कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। सुनो ना, सपोज है ना, देयर इज़ अ विलेज वेयर पीपल डू नॉट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. Many people become sick. The government provides clean water, sanitation, a health center, doctors, medicines, and vaccination. These facilities have people प्रिवेंटिंग डिजीज एंड स्टे हेल्दी. तो डैडीज़ की सुनो, मैं जो यहाँ पे इतना बड़ा इंग्लिश पढ़ा तो डैडीज़ की सुनो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक गांव है जहाँ लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता है। ओके, बहुत से लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सरकार वहाँ साफ़ पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, दवाइयाँ और टीकाकरण की व्यवस्था करती है। इन सुविधाओं से बीमारियों को रोकने और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। तो डैट इज़ की जो मैं इंग्लिश में पढ़ा वही आपको हिंदी में भी मैं यहाँ पे बता दिए। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनेंगे। देखो बेटा, इंग्लिश में बहुत ही फास्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी के कारण और यहाँ पे लाइट चली गई है तो गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, इसलिए बेटा मैं फ़ास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फुल स्टॉप में भी मैं बेटा यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ, बहुत ही फास्ट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ना। अब सुनो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोकेंगे, पॉज करेंगे, थोड़ा सा हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके। अब सुनो, बच्चों को याद करवाने की सबसे आसान ट्रिक है बेटा। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? पानी पढ़ा बेटा, सफाई पढ़ा, भोजन पढ़ा, अस्पताल भी पढ़ा, दवाइयाँ भी पढ़ा, टीका भी पढ़ा। यानी बेटा इसी का इंग्लिश है, वाटर पढ़ा, क्लीननेस पढ़ा, उसका बेटा फूड, हॉस्पिटल, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। यानी बेटा सरकार को लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये सही बात है या नहीं? तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये पूरा चैप्टर क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बेटा रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी बेटा सरकार का क्या इसमें रोल होना चाहिए, तो स्वास्थ्य की इसमें मैंने पूरा चीज़ आपको मैंने बताया है। देखो बेटा मेरा गला भी फंस गया। अब सुनो, चैप्टर का सबसे मुख्य संदेश बेटा, हेल्थ इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन. द गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड गुड, अफोर्डेबल and accessible health care facilities to all people स्पेशली दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. यानी बेटा स्वास्थ्य हर व्यक्ति की मूल आवश्यकता है। सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि सभी लोगों, विशेषकर उन लोगों को जो महंगा इलाज नहीं करा सकते, अच्छी, सस्ती और आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। तो ये बेटा सरकार से तो यही अनुरोध है कि होना चाहिए बेटा, ऐसा है ना। और मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बेटा मात्र बेटा आधे ही घंटे के अंदर मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ। और बेटा जो इस चैप्टर में है वही आप क्या करोगे, नोट्स करोगे। और बेटा मैं इसे रिकेप नहीं करूँगा प्लीज़ बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है और देखो बहुत ही मेहनत लगी है। तो आपको क्या हक बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।